प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 18 अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश अर्थ व उदाहरण और अभ्यास। ठीक है। अपठित शब्द का अर्थ होता है जो पहले ना पढ़ा गया हो। यानी कि अपठित का अर्थ होता है कि जो आपको पढ़ाया ही नहीं गया, ना आपकी बुक में है वो कहीं भी, ठीक है, आपको अध्यापक ने नहीं पढ़ाया, तो उसका मतलब होता है अपठित, यानी कि ना पढ़ा हुआ। ये ऐसे गद्यांश होते हैं जिन्हें विद्यार्थियों ने पहले पढ़ा नहीं होता। इस प्रकार विद्यार्थियों की समझ को परखा जाता है कि उनमें किसी अपरिचित विषय को समझने की कितनी क्षमता है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। पठित गद्यांश करने से पूर्व कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। गद्यांश को कम से कम 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रश्नों को पढ़कर महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखने चाहिए। उत्तर सरल शब्दों में लिखना चाहिए। भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। ठीक है। अपठित गद्यांश के उदाहरण देखिए, यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, ये पैराग्राफ ये पढ़ना है हमें और फिर इसको पढ़ के हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वीर प्रताप सिंह और रामलाल एक ही गांव में रहते थे। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। वीर प्रताप सिंह झगड़ालू और बेईमान था, जबकि रामलाल ईमानदार आदमी था। वह सभी की मदद करता था, सभी को अच्छी अच्छी सलाह दिया करता था। वीर प्रताप सिंह कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, लोगों के बनाए काम बिगाड़ देता था, तभी लोग उसे शैतान सिंह कहते थे। नंबरिंग, वीर प्रताप कैसा आदमी था? मेहनती या बेईमान? वो बेईमान आदमी था। रामलाल कैसा आदमी था? रामलाल ईमानदार आदमी था। रामलाल सबको कैसी सलाह देता था? रामलाल सबको अच्छी सलाह देता था क्योंकि वो ईमानदार था। ठीक है, इस तरह से। और आगे ही फिर ये अभ्यास के हैं, आपको इसी तरह इनको पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर एक आपको खुद हल करना है, ये वाला है ना, ये पढ़ना है आपको और इसके यहाँ पे हमें उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको पढ़ा समझा देती हूँ। जापान में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, इसलिए इसे सूर्योदय का देश कहा जाता। जापान बहुत से छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, इसे द्वीपों का देश भी कहते हैं। इसके अलावा वहां बहुत से ज्वालामुखी भी पाए जाते। फ्यूजियामा जापान का प्रमुख ज्वालामुखी है। वह कई सौ वर्षों से शांत है। उसके आसपास कई सारी झीलें भी बन गई हैं। जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। भूकंप से बचाव के लिए वहां लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। अब तो कंक्रीट की विशाल इमारतें भी बनने लगी हैं, परंतु उनकी भी बनावट ऐसी होती है जिन पर भूकंप का असर नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, चलो हम इन प्रश्नों के उत्तर जो है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भूकंप से बचाव के लिए कैसी इमारतें बनाई जाती हैं? कंक्रीट की। ठीक है। जापान को द्वीपों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है। अब अगला है, जापान को सूर्योदय का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। वहां सूर्य सबसे पहले दिखता है। ठीक है, सबसे पहले वहीं पे उदय होता है सूर्य। अगला प्रश्न है, जापान का प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? फ्यूजियामा। ठीक है। प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है। ये पाठ हमारा यही भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।